हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। आज हम लोग भागवत गीता का ये दूसरी क्लास है भागवत गीता की। तो इसमें हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन विषाद योग। 18 अध्याय में यह पहला अध्याय है और जिसमें टोटल श्लोक हैं 47 श्लोक हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि जो 1 से जो 11 नंबर श्लोक है उसके बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में दोनों पक्षों में जो शूरवीर हैं उनकी महत्ता के बारे में बताया गया कि कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि सब लोग युद्ध विशारदा, वो लोग बहुत ही निपुण और चतुर योद्धा हैं दोनों पक्ष की। तो उनको डिटेल्स में ये 1 से 11 श्लोक में उनके बारे में बताया गया है। फिर 12 से 19 इन श्लोकों में दोनों पक्षों के बीच जो शंख ध्वनि हो रही है, तो कौन कौन सी ध्वनि हो रही है, कौन कौन शंख बजा रहे, शंख का नाम क्या है, वो उसके बारे में बताया गया। फिर 20 से 27 जो है अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण। जब अर्जुन पूरा मोहित हो जाते हैं तो भगवान को बोलते हैं कि सेनयोरुर भयोर मध्य रथम अथा, तो सेनाओं के बीच में इस रथ को ले चलो। मैं दोनों पक्षों के लोगों को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए अपनी जीने की इच्छा को त्याग कर मेरे लिए वो खड़े हैं, वो कौन से लोग हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। फिर जो 28 से 47 नंबर श्लोक है, इसमें है मोह से व्याप्त हुए अर्जुन ने क्या क्या भगवान से प्रश्न किया, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये पूरा अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम है, जिसमें अर्जुन के मन में जो शोक हो रहा है, जो अपनों को देख के मोह हो रहा है युद्ध स्थली में, तो उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो इतना हम लोग डिटेल्स जान गए। और पहले जो गीता की क्लास थी उसमें आप लोग पूरी श्रीमद् भागवत गीता की महत्ता, उसके पढ़ने की महत्ता, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या डाउट्स इसमें हैं, सारे क्लियर होंगे। और सब कुछ हमने पहले क्लास में मैं वो चर्चा कर चुका हूँ। वो क्लास पढ़ी होगी, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, या मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें धृतराष्ट्र पहले पूछते हैं और संजय से कि दोनों सेनाओं के बीच में क्या हो रहा है, तो मुझे बताओ संजय। तो इसी को संस्कृत में बोला गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, उनको डिटेल्स से मुझे बताओ। तो संजय उसमें बोलते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञम राजा वचनम ब्रवीत। तब संजय बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने जो व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये वचन कहे। आगे तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमम द्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान जो शिष्य द्रुपद हैं, धृष्टद्युम्न द्वारा जो व्यूह आकार की जो खड़ी की हुई जो सेना है, उन पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो इसमें कितने वीर हैं इस सेना में, बड़े बड़े धनुष वाले, और युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूरवीर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु, चिकित्सान, एक से एक बलवान योद्धा जो है इस युद्ध में शामिल है। और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए, उनकी जानकारी के लिए उन सेनाओं में जो जो लोग सेनापति हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। भवान विष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितंजयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और जो संग्राम विजयी जो कृपाचार्य हैं, वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का जो पुत्र है भूरिश्रवा, ये सब सेनापति के रूप में वहाँ पे खड़े हैं। तो और आगे भी है कि अन्य वह शुरा मदर्थे त्यक्त जीविता। वो अनेक ऐसे महारथी हैं जो अपने जीवन की जीने की जो इच्छा उसको त्याग करके नाना शस्त्र प्रहरा सर्वे युद्ध विषादा, वो युद्ध में कुशल हैं और शास्त्रों से सुसज्जित, सब के सब युद्ध में चतुर है। तो ये पूरा जो 1 से 12 नंबर श्लोक तक पूरी व्याख्या है कि कहाँ कहाँ कितने शूरवीर, कौन कौन शूरवीर हैं, सबका नाम, उस सब की यहाँ पे व्याख्या है।
तो इसको हम लोग आगे जहाँ पे हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा वो श्लोक हम लोग लेंगे और आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि दोनों पक्षों की सेनाओं के बारे में जब वर्णन हो गया, उसके बाद अर्जुन के मन में फिर मोह उत्पन्न हुआ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जीने की इच्छा को त्याग कर मेरे लिए खड़े युद्ध में, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि सेनयोर भयोर मध्य रथम अस्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, आप मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करते हैं। तो जब तक मैं युद्ध क्षेत्र अर्जुन बोल, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति जब तक नहीं देख लूंगा तो मुझे किन किन से युद्ध करना है, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा, तब तक मुझमें वो उत्साह, वो हर्ष नहीं होगा कि मुझे किससे युद्ध करना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं उनको देख के जानना चाहता हूँ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग उनके साथ खड़े हैं, मैं उनको विशेष कर जानना चाहता हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं। संजय वाच, संजय फिर बोलते हैं, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुन्तिरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र के दोनों सेनाओं के बीच में फिर अर्जुन ये कृष्ण भगवान ने जाकर के रथ को स्थापित किया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देखो, ये वही कौरव हैं जो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो इस तरह आगे हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों को देख करके फिर जब वो अपने दादा परदादा भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जब इन लोग को देखते तो उनके मन में मोह आता है कि जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिनके आचार्यगण, जिनकी गुरु दीक्षा से आज मैं इतना बड़ा धनुर्धर बना हूँ, क्या उनसे मैं युद्ध करके उनको मार करके मैं क्या चाहता हूँ? क्या मुझे पुण्य मिलेगा? मुझे तो पाप ही लगेगा। मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब उनके मन में ये संकल्प विकल्प होने लगता है। तो इस तरह आगे बोले, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राजे न गोविंद किम भोगैर जीविते न वा। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे मेरे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से क्या लाभ है जो अपनों को मार के ही मुझे प्राप्त हो? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भोग मुझे नहीं चाहिए। ये अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। येषाम् अर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्रणा अस्तक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो मेरे पूजनीय हैं, जो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, वो आज मेरे विपक्ष में, मेरे पक्ष में न होकर के विपक्ष में खड़े हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत असमंजस में हूँ, मुझसे ये गांडीव संभाला नहीं जा रहा है। आचार्या पितरः पुत्रास्थैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिन अस्तरा। गुरुजन ताऊ के चाचे लड़के, उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी जितने संबंधी लोग हैं सब उनके विपक्ष में खड़े हैं और सब अपने जीवन की इच्छा को त्याग करके, क्योंकि सबको मालूम है कि यह भयंकर संग्राम में बचना या जीवित रहना ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो सब लोग अपने जीवन की इच्छा को त्याग करके खड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब स्टार्ट होती है कि जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है, गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है और वो पीछे रथ के पिछले भाग में से बैठ जाते हैं, उसके बाद वो प्रश्न करते हैं भगवान से, खुद ही बुद्धिमानी वाला प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? कुल क्षये प्रयशंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से पूरा सनातन धर्म जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। उसके पहले वाले श्लोक में भगवान मतलब अर्जुन बोल रहे हैं, लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं।
ये लोग जो युद्ध कर रहे हैं इसमें कितना बड़ा पाप होगा, क्या नुकसान होगा, इस चीज़ को लोग नहीं देख पा रहे हैं। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। कुल का नाश कैसे होगा कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुले क्षये प्रेषन्ति कुल धर्मा सनातना, जब कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा कुल के नाश होने से, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाएगा, क्योंकि धर्म ही तो हमको पुण्यवान बनाता है, धर्मात्मा बनाता है। तो धर्म ही नहीं रहेगा तो सारे कुल में पाप ही पाप फैल जाएगा। फिर आगे बोलते हैं कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेय जायते वर्षंकरः। बोलते हैं कि जब चारों तरफ जब अधर्म फैल जाएगा तो अधिक अधर्म फैलने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने पर वार्षीय जायते वर्णशंकर, तो बोलते हैं कि वर्णशंकर प्रजातियां उत्पन्न होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट की बात समझ में आ रही है, ये पहले अध्याय में है कि सारी जो स्त्रियां हैं वो जब वर्णशंकर पुत्र को उत्पन्न करेंगी तो हर जगह अधर्म ही अधर्म होगा। और वर्णशंकर पुत्र से क्या आगे बताने भगवान की, उससे क्या, वर्णशंकर पुत्र से क्या, पुत्र तो है लेकिन वर्णशंकर तो वो क्या, उससे क्या नुकसान हो सकता है सनातन धर्म को, तो आगे बता रहे हैं। शंकरो नरकाय व कुलंघाना कुलस्य च, वर्णशंकर कुलघातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। ये जितने ही कुल में जो लोग कहते हैं कि ये सभी कुल घातक उसको बोला गया है, वो कुल के जो पितर लोग हैं उनको नरक में ले जाता है। पतंति पितरो होशा लुप्त पिंडो दक क्रिया, बोलते हैं कि लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर लोग जो हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब वो वर्णशंकर पुत्र होगा तो वो तर्पण नहीं करेगा, जब तर्पण नहीं करेगा तो जो कुल खानदान के जो भी पितर लोग हैं वो अधोगति को प्राप्त होंगे, उनकी सदगति नहीं होगी। तो ये पूरा सनातन धर्म की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बोले दोषे रहते कुलंघा नाम वर्णशंकर कारक उत्सद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इस वर्णशंकर कारक दोषों से जो कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे, जो जाति व्यवस्था है से भगवान बोले हैं अगले अध्याय में बोलेंगे कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये चार जो वर्ण हैं गुण कर्म के आधार पर भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो प्रथा भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बना के रखी उसके आगे भगवान वर्णन करेंगे। तो बोलते हैं ये कुल धर्म और जाति धर्म ये दोनों नष्ट हो जाएगा। तो उस्तन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्युत सुषुमम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन स्वयं इतनी बड़ी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे लेकिन बोल रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करने से कितना अधर्म फैल जाएगा और अधर्म से क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे नुकसान होगा, सब कुछ अपने आप ही बता रहे हैं अर्जुन। फिर आगे बोल रहे हैं कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महान पाप करने को क्यों तैयार है, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम लोग खुद तैयार हो गए हैं। जो अपने लोग हैं, अपने भाई, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने दादा परदादा, उनको मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं इतने बुद्धिमान होकर के। यदि फिर आगे बोल रहे हैं यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु अस्मन्ने क्षेमतरम भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले, बोलते हैं कि शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मार डालें तो भी मैं मरना पसंद करूंगा, वो मुरली है कल्याणकारक है मेरे लिए, लेकिन युद्ध मैं नहीं करूंगा, स्पष्ट बोल करके पिछले भाग में अर्जुन बैठ जाते हैं। संजय वाच एव मुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्य उपाविशत विसृज्य सस्रम चापम शोक संविग्र मानस। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में आराम से बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग है, इसका पूरा संक्षिप्त में सार हम लोग जाना, पूरी डिटेल्स हम लोग सिर्फ 17 से 18 मिनट में हम लोग पूरा समझ गए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अध्याय का पूरा डिटेल्स समझेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, राधे राधे।